दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो मंगोलपुरी के बारे में, वहाँ के बढ़ते अपराध और अपराधियों के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। आए दिन किसी की जान चला जाना यहाँ इतनी मामूली बात है कि शायद आपने ऐसा किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। एक तरफ जुआ और सट्टेबाजी यहाँ चरम पर है, वो बदमाश हैं जो आए दिन वारदात करते हैं। दूसरी तरफ नशे का साम्राज्य यहाँ इतना फैल गया है कि अपराध पूरी तरह से बेलगाम है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है यहाँ के नाबालिग आतंकवादी। सुनने में आपको बेशक थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि देश की राजधानी में मंगोलपुरी नामक एक जगह है जहाँ नाबालिग आतंकवादियों का खौफ है। तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर लड़कियों और छात्रों जो कि नाबालिग हैं उन पर सरेआम लाठियां बरसाती है, वो दिल्ली पुलिस इन नाबालिग आतंकवादियों के नाम के सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। क्यों बेबस है, ये अध्ययन का विषय है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया दिल्ली के मंगोलपुरी का। लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे, 3 से 4 नाबालिग भागते हुए आए और जो रास्ते में आया उसे चाकू मारते चले गए। सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला दृश्य था जब एक जगह चाकूबाजी के दौरान 1 या 2 साल का एक बच्चा एक शख्स के हाथ से नीचे गिर जाता है। एक दूसरा शख्स उसके पीछे डंडा लेकर भागता है, तब कहीं जाकर ये नाबालिग आतंकी फरार हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते ये 6 से 7 लोगों को चाकू मार जाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ऐसे आतंकियों का एनकाउंटर करने के बजाय इनकी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि ये आपसी रंजिश के कारण हुआ विवाद है। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम स्थानीय लोगों के दावे हैं जो कि पुलिस के इस तरह के बयानों को खारिज करते हैं। सवाल उठता है कि जो ये गैंग बनाकर नाबालिग घूम रहे हैं, किसी को भी चाकू मार रहे हैं, क्या जनता इनसे कटने के लिए, इनसे मरने के लिए तैयार रहे? अगर हाँ, तो दिल्ली सरकार ऐसा सर्कुलर जारी क्यों नहीं कर देती? और अगर नहीं, तो फिर बेवजह सड़क पर चलते हुए कत्लेआम करने वाले इन सभी आतंकियों का एनकाउंटर कर इन्हें इनके सही स्थान पर भेज दिया जाए। मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में चाकूबाजी का जो खौफ है वो हाल ही की 2 वारदातों में ज़्यादा सामने आया है। दिल्ली के बाहरी इलाके में चाकूबाजी और आपसी विवाद की घटनाएं एक बार फिर चिंता बढ़ा रही हैं। मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी से जुड़े महज 2 दिन के अंदर जो 2 मामले सामने आए हैं जहां कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया, वहीं दूसरी वारदात में रील बनाने निकले 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर जान ले ली गई। दोनों घटनाओं में आरोपियों की उम्र भी पुलिस के लिए चिंता का एक विषय बनी हुई है। पहली घटना जो है 21 अगस्त की शाम मंगोलपुरी के एल ब्लॉक इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक 3-4 युवकों ने लोगों से सरेआम मारपीट शुरू कर दी, चाकूबाजी शुरू कर दी, चाकू से हमला किया। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 5 से 6 लोग घायल हुए। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी की हालत गंभीर नहीं पाई गई। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और पीड़ितों की शिकायत पर मंगोलपुरी थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने सुल्तानपुरी निवासी 18 वर्षीय सुमित की पहचान की है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ में सुमित ने अपने 2 नाबालिग साथियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इस वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई और आपसी विवाद की बात सामने आई है, जो कि निराधार लगती है स्थानीय लोगों के बयानों के बाद। इसी बीच मंगोलपुरी सुल्तानपुरी इलाके से जुड़ी दूसरी घटना ने और ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 20 अगस्त की शाम राज पार्क इंडस्ट्रियल एरिया में नांगलोई और मंगोलपुरी रेलवे ट्रैक के पास 17 साल का विपिन अपने दोस्त मुन्ना गुप्ता और अन्य दोस्तों के साथ रील बना रहा था। इसी दौरान 3 लड़के वहां पहुंचे और रील बनाने को लेकर टोकाटाकी करने लगे। मामूली कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई और उसके बाद एक बड़ी वारदात हो गई। आरोप है कि तीनों युवकों ने विपिन को घेर लिया। एक आरोपी ने उसे पकड़ा, दूसरे ने चाकू अपने साथी को दिया, तीसरे ने विपिन के पेट में चाकू घोंप दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी नांगलोई रेलवे स्टेशन की ओर भाग गए। गंभीर रूप से घायल विपिन को दोस्तों ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई। इस मामले में रेलवे यूनिट पुलिस ने आउटर जिला पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी खंगाले, स्थानीय जानकारी और टेक्निकल निगरानी के जरिए जांच शुरू की। पुलिस ने महज 8 घंटों के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
हैरानी की बात यह रही कि तीनों आरोपी नाबालिग निकले। इनकी उम्र 14, 16 और 17 साल बताई गई है और तीनों सुल्तानपुरी की रहने वाली। पुलिस ने आरोपियों के वारदात के समय पहने कपड़े और चाकू बरामद कर लिए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन खरीदा गया था।